हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि आपके वर्सेस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है। ठीक है, करंट की जो ट्रू भावनाएं हैं वो आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति कैसी है। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। यहाँ पे दो ग्रुप्स मौजूद है, जो दो पाइल्स मौजूद हैं। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरी इंस्टा आईडीज़ है पूर्वा घोष एंड मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, तो वहाँ पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ इंस्टा में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब के सेकंड चैनल में भी आप ज़रूर जुड़िए, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए करंट की ट्रू फीलिंग्स क्या है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की और आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति क्या है, कैसी है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें जिनकी भी करंट ट्रू फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। We have Ten of Wands, we have Ace of Pentacles, we have Five of Cups, we have Nine of Pentacles. Bottom of the deck we have Queen of Wands. तो यहाँ पर जो साइंस राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज टू सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन है वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन जो हैं सच में आपसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि आप भी उनकी तरफ उतने ही इंटरेस्टेड हो, आपके दिल में उतने ही इमोशंस हैं जितने इनके अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को सेम पेज पर देखते हैं और आपको एक अलग पर्सन मानते हैं। जितने भी लोगों से इन्होंने डेट किया हो या फिर अगर इनके प्रीवियस मैरिजेस रहे हों तो सबसे अलग हैं आप। ठीक है, आपके साथ रहकर, आपसे बात करके वो अलग फील करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप ऐसे इंसान हो जिनके साथ वो सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई एक मेजर चीज़ वर्क कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी को निभाना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ इनको बार बार रोक रही है। ये चीज़ ज़्यादातर मुझे लगता है कि आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड आप दोनों का अलग हो सकता है, या कोई एक मेजर डिफरेंस जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं सोसाइटी या फैमिली एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, इस कनेक्शन को परस्यू करना सही होगा या नहीं। ओके, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो आपके पर्सन मुझे लिख रहा है कि बर्डन्ड है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके रिश्ते को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। आपके कनेक्शन में ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं और सीरियस लेवल पर आपके साथ लाइफ टाइम गुजारना चाहते हैं। इनके दिल में सच्ची भावनाएं हैं आपके लिए, इंटरेस्ट है।
एंड पोटेंशियल उन्हें नज़र आता है आपके अंदर और आप दोनों के सिचुएशन में, लेकिन कोई एक चीज़ है जो इन्हें रोक रही है, जो इनमें बर्डन डाल रही है, और ये इस वजह से है कि कोई तो एक डिफरेंस है। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या कोई डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, रेस का, कल्चर का, फाइनेंशियल स्टेटस का, बैकग्राउंड का, ठीक है, प्रोफेशन का, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा समझ नहीं आता है कि ये इस कनेक्शन को परस्यू करे या ना करे, और ये कनेक्शन सही होगा या नहीं, लोग इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, या फिर वो बाद में इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो इनके दिल में ट्रू इमोशंस है, ये इंसान बहुत सीरियस है आपको लेकर, इनके दिमाग में जो है आपको लेकर मुझे लगता है कि लॉयल्टी है, सीरियसनेस है, एंड पोटेंशियल इन्हें नज़र आता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पर ये थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई एक चीज़ खींच रही है, कोई एक डिफरेंस इन्हें टेंशन दे रही है, जिसकी वजह से इन्हें समझ नहीं आता है कि ये कनेक्शन का भविष्य कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं। लेकिन अपनी तरफ से ये बहुत श्योर हैं कि ये एटलीस्ट चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ अच्छा हो, या कनेक्शन शुरू हो, या फिर आप लोग शादी करो, या फिर शादीशुदा हो तो रीयूनाइट करो। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। लेट्स सी। We have the Sheer, the Shaman. Oh my goodness, oh my goodness, what's going on? Six of Arrows, Page of Vessels. Wow, great. Bottom of the deck से we have एस ऑफ बोस। ओके, सो मुझे लगता है कि आपकी करंट फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने पर्सन को लेकर करंट में, एंड करेंटली आपकी ट्रू फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि आप अपने पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपको अटेंशन दे, उनका जो फोकस है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो आपके टूवर्ड्स बढ़े, एंड उसके लिए मुझे लग रहा है एनर्जेटिक लेवल पर आप बहुत ट्राई कर रहे हो, एफर्ट पुट कर रहे हो, चाहे मैनिफेस्टेशन के रूप में हो, चाहे विजुअलाइजेशन के रूप में हो, चाहे स्पेल करके हो, चाहे स्क्रिप्टिंग करके हो, या कुछ ना कुछ तरीके से आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहते हो कि एनर्जेटिक लेवल पर आपके पर्सन का खिंचाव आपकी तरफ हो पाए, एंड जिस तरीके के इमोशंस या जिस तरीके के पैशनेट, जिस तरीके के अट्रैक्शन आप उनके प्रति फील करते हो, वो भी आपके लिए उसी लेवल पर आए, एंड वो भी इमोशनल लेवल पर आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ। सो कहीं ना कहीं आप करेंटली चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन सेम पेज पर आए, जहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस या जो प्यार आपके अंदर है आपके पर्सन को लेकर, वो आपके पर्सन के अंदर भी आपके अंदर आए, एंड आप चाहते हो कि ये इंसान आपके लेवल पे पहुंच जाए हर एक तरीके से, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एज वेल, एंड आप दोनों आगे बढ़ो साथ में। ठीक है, आप थोड़ा सी जल्दी में चाह रहे हो कि कुछ अच्छा हो। मुझे लगता है कि इमोशंस बहुत है, आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में हेल्दी फ्लर्टिंग हो, आप दोनों बातचीत ज़्यादा करो, आप दोनों के बीच में दोस्ती बढ़े, आप दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करो। ठीक है, एक दूसरे के साथ लंबे लंबे कन्वर्सेशंस करो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो, एंड आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपको अकेला ना छोड़े, एंड ये पर्सन आपके साथ रहे, एंड आपके ना बोलने के बावजूद ये पर्सन आपको समझ जाए, आपके साइलेंस से ये इंसान समझ जाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करें, या फिर जस्ट आपके साथ रहे एज अ सपोर्टर, ऐसा स्पाइन। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आपके पर्सन के टूवर्ड्स, आप अपने पर्सन को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बने, या फिर आपके दिल में जो इमोशंस हैं वो उनके तरफ भी वो सेम म्यूचुअल फीलिंग्स आ जाए, एंड आप दोनों साथ बढ़ना शुरू करें, एंड आप दोनों का बॉन्ड गहरा होता रहे बाय द टाइम। ये आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए नज़र आ रही है मुझे क्लियरली। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है।
वी हैव ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। ओके, सो आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर ये है कि आप दोनों के कनेक्शन में फेथ बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। हो सकता है अभी ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर हो सकता है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एकदम ब्रांड न्यू पर्सन हो, तो उतना तो अभी तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है, इतना फेथ आया नहीं है अंदर से कि आप दोनों एकदम ब्लाइंडली एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाओ या फेथ रख पाओ। तो आप दोनों के कनेक्शन में मुझे लगता है कि टेलीपैथिक कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, ट्रस्ट बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। ठीक है, जैसे आपके पर्सन किसी डिफरेंसेस की वजह से रुके हुए हैं, ठीक है, आप जिस तरीके से चाहते हो कि आपके पर्सन आपके सेम पेज पर आए, तो ये चीज़ें, ये जो भावनाएं हैं आप दोनों की, वो हटेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, जो अपने जगह में है वो वैसा ही ठीक है, हमें प्यार करने से मतलब है, हमें बाकी फैक्टर्स में फोकस नहीं करना है, या फिर हमें ट्राई नहीं करना है कि कम्पीट करने का, या फिर लोगों को प्रूफ करने का। ठीक है, हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो एक मैटर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आप दोनों के कनेक्शन में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा अभी से आप दोनों के बीच में क्लोजनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि इजहार करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप दोनों को। आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में फील कर पाओगे कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसा महसूस करते हो। तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन का या फिर एक्सप्रेस करने का, मुँह से कहने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आप दोनों को। आप दोनों का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, इतना ज़्यादा क्लोजनेस आप दोनों का धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति अभी कैसी है। ओके, एंड फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए, इंस्टा की आईडीज़ है पूर्वा घोष एंड मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उसके बाद हम आपका देखेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have the Hanged Man, we have Page of Swords, the Hermit, we have Four of Cups, और नेक्स्ट वी हैव फाइव ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। अर्थ साइन में से वी हैव टॉरस, वर्गो। ओके, एयर साइन वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। फायर साइन में से वी हैव सजिटेरियस, लियो। ओके, सो ये कुछ साइंस हैं। अगेन साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज पे चाहिए। सो आपकी पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने के मोड पर है। ठीक है, आपके पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा वाइस हैं, और लाइफ में वो जो भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। ठीक है, लाइफ में जो भी करते हैं सीरियस लेवल पर, परमानेंट अगर कुछ होता है तो उसके लिए प्रोसीड करते हैं। आपके पर्सन जो भी हैं वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में या फिर कैजुअली किसी चीज़ को कंटिन्यू करने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। सो आपके पर्सन मुझे लगता है कि वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पर आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता बेसिकली क्या है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आप दोनों के बीच का जो सिचुएशन है या फिर आपके अंदर जो इमोशंस है, थॉट्स हैं, या फिर जिस तरीके से आप उन्हें परस्यू करते हैं, उन सारी चीज़ों को समझने की आपके पर्सन करंटली कोशिश कर रहे हैं। करंटली आपके जो पर्सन है वो ट्राई कर रहे हैं कि वो आपके रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को, सिचुएशन को, इमोशंस को समझ पाएँ, और वो इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं कि बेसिकली इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, या फिर इसका कोई सॉलिड फ्यूचर है भी या नहीं। सो मुझे लगता है आपके पर्सन इस वक्त जो है थोड़े से आइसोलेटेड मोड पर है, यानी कि एनर्जेटिक लेवल पर अभी आपके पर्सन इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो रोमांटिकली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो। आपके पर्सन लाइफ में सॉलिड कुछ चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके कनेक्शन में इस पर्सन को पोटेंशियल नज़र आ रहा है, लेकिन ये पर्सन अपना टाइम लेना चाह रहे हैं।
ठीक है, और वो देखना चाह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है या फिर जो आप हैं वो उनके लिए बेस्ट है या नहीं, या फिर ये ही सच्चा प्यार है या नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान अभी स्लोली सब कुछ बढ़ा रहे हैं, एज सच करेंटली बहुत हेवीली कुछ सोच नहीं रहे हैं इमोशनल लेवल पर, लेकिन हाँ आपके पर्सन देखना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए फलदायी हो सकता है या नहीं, या फिर ये रिश्ता इनके लिए सही हो सकता है या नहीं। एंड उसी क्वेश्चन के सर्चिंग में आपके पर्सन करेंटली है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके कनेक्शन में आपके ऊपर। एंड ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है कि ये कनेक्शन होगा या नहीं, ये पर्सन सही या नहीं, इनके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं, एंड कुछ सीरियस हो पाएगा या नहीं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं दूर से हो सकता है कि आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में देखते रहते हैं, या फिर आपसे बात भी करते हैं तो ये ऑब्जर्व बहुत करते हैं कि आपका आचरण या फिर आपका बिहेवियर इनके प्रति कैसा है। तो आपके पर्सन इस वक्त सोल सर्चिंग के मोड पर है अपने लाइफ में। बहुत कुछ ये इंसान काम कर रहे हैं, बिजी लाइफ है इनका, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान को आपके कनेक्शन में आप दोनों के बीच में पोटेंशियल बहुत नज़र आ रहा है। तो ये इंसान अभी सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्लो लेवल पर बढ़ाना चाहते हैं, ये जल्दबाजी कर कुछ बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो ये फील करना चाह रहे हैं कि जैसा इन्हें लग रहा है कि हाँ इस कनेक्शन में पोटेंशियल है या फिर इसमें प्यार है और कुछ हो सकता है, वो सच है या नहीं है। ठीक है, तो ये बस सही वक्त का वेट कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें पूरी रियलिटी नज़र आएगी, जहाँ पर इन्हें एक प्रूफ मिलेगा कि हाँ दिस लव इज़ फॉर देम। ठीक है, ऐसी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की चल रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। ठीक है, इस पर्सन का मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़े से वुंडेड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि ये तुरंत लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, या फिर लव लाइफ ये सब में लवर्स को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है आपके साथ कुछ हुआ हो या फिर इनके पर्सनली पास्ट में कुछ हुआ हो। ठीक है, तो ये जैसा ये शो करते हैं वैसा इनके नहीं है, मतलब अंदर से ये इंसान बहुत कुछ सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करें ये पर्सन। We have the ancestor, we have the guardian, we have the green man. My goodness, six of vessels, and bottom of the deck we have 3 of arrows. ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ अपने लव लाइफ में या लव में मैरिज में जो भी है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, जितना सहा आपने सहा, ठीक है, अगर ये पर्सन पास्ट के भी हैं तो भी आप इन्हें माफ़ करना चाहते हो, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो भी आप माफ़ करने के लिए रेडी हो, और अगर ये न्यू पर्सन है तो आप अपने पास्ट को भुलाकर न्यू शुरुआत करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन को ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपने देखना शुरू कर दिया एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए, आपको मिराकल सा फील होता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं या फिर इनसे आप मिले हो। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये पर्सन चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिवनेस नज़र आ रहा है करंटली। ठीक है, आपके दिल में बहुत ज़्यादा भावनाएं बढ़ चुकी हैं इस पर्सन के लिए। आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, अगर शादीशुदा हो तो आप मैरिड लाइफ इसी पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं मतलब लूज़ नहीं करना चाहते बेसिकली। आपको ऐसा लगता है कि भगवान की तरफ से ये मौका मिला है एंड आपकी लाइफ बदलेगी या फिर आपकी लाइफ और भी अच्छी होगी अगर ये पर्सन लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। तो करंटली मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप जो है इस पर्सन को पाना चाहते हो, इस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने टूवर्ड्स, एंड इस पर्सन को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए आपके मन में एक ज़िद कहीं ना कहीं आ गई है कि आप इनको अपना बनाओगे या फिर एटलीस्ट आप ट्राई करोगे, और आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इन्हें अपनाना चाहते हो, आप इनको अपने करीब चाहते हो, आप इनसे प्यार करना चाहते हो, नो मैटर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है नहीं हुआ है, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं, आप इस पर्सन को मिस करते हो, इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा हेविली सोचते रहते हो। ठीक है, इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हो, इस पर्सन की केयर करना चाहते हो आप। ठीक है, इस पर्सन के लिए आप जेस्चर्स शो करना चाहते हो, यानी कि इनको प्रोटेक्ट करना हो, इनके लिए कोई काम करके देना हो, इनके लिए कुकिंग करना हो, इनको खिलाना हो, इनको पैम्पर करना हो, ये सब आपका बहुत ज़्यादा करंटली मन करता रहता है। आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, एक चेंज चाहते हो अपने लव लाइफ में, और इसी पर्सन के साथ चाहते हो, और चाहते हो कि आप दोनों कमिटेड हो जाओ लाइफ टाइम के लिए, और सबका आशीर्वाद आप दोनों को मिल जाए बेसिकली। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को अपने अदर हाफ या फिर हस्बैंड या वाइफ के रूप में देख रहे हो। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है।
सो ये थी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स। अब देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। Okay, we have vision, we have integrity। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपके कनेक्शन का फ्यूचर ये है कि जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे, जैसा आप विश करना चाहोगे कि हाँ मेरे रिश्ते में ऐसा हो, मेरे पर्सन के साथ मेरा ऐसा हो, तो जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो चीज़ें आपकी रियलिटी में, आपके कनेक्शन में, फ्यूचर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अभी अगर आप थोड़े दुखी हो या फिर अगर आपको लगता है कि पॉसिबल है या नहीं, सो बी ऑप्टिमिस्टिक, बिगर पिक्चर को झाँक कर देखिए, ठीक है, और फील करें कि यू आर डिजर्विंग ऑफ लव एंड मैनिफेस्ट करें अगर आप इस पर्सन के साथ सही में कुछ सीरियस लेवल पर चाहते हो आगे बढ़ाना, क्योंकि आपके डिवाइन यहाँ पर आपको बता ही रही है कि आपकी लव लाइफ फ्यूचर में ऐसी होगी, आपका कनेक्शन फ्यूचर में ऐसा होगा जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसे सिचुएशन में आप विश्वास रखोगे, ठीक है। सो जैसा आप एक्शन लोगे, जैसा आप माइंड में सोचोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी लव लाइफ, आपका कनेक्शन फ्यूचर में होगा। सो बेटर ये है कि अगर आप इस पर्सन के साथ सही में शादी करना चाहते हैं या प्यार करते हो इनसे आप, तो अच्छा सोचें एंड अच्छा एक्शंस लें एंड कन्वर्सेशन जब भी हो तो दिल की बातें करें खुल के, ओके। एंड यहाँ पर वी हैव हीलिंग। सो देखिए आपके कनेक्शन में हीलिंग भी आएगा, और अगर पर्सनली आप दोनों सफ़र कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर आप दोनों वुंडेड हो या कोई आप दोनों के पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो वो भी हील होंगे, आपके पर्सन के भी, आपकी, जिसकी वजह से आप दोनों और भी एक दूसरे के लिए एक्सेप्टिंग एनर्जीज रख पाओगे, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय टू।